जिंदगी आसान करने वाली छोटी छोटी आदतें जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं यहाँ आज आपको ऐसी हैबिट नहीं बताने वाला हूँ जैसे सुबह 5 बजे उठो या रोज 10 किलोमीटर रनिंग करो या फिर आप ये करो वो करो, जो कि ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा। ये सब हैबिट्स हमको फॉलो करने को कही जाती है, जो ना सिर्फ इनिशियली अनरियलिस्टिक होती है बल्कि स्कैरी भी होती है। डर भी लगता है कि यार इतना कैसे कर पाऊंगा, जिनको इतनी आसानी से अचीव करना प्रैक्टिकल नहीं होता है जितनी आसानी से हमें मोटिवेट किया जाता है कि हम इन बड़ी बड़ी हैबिट्स को माइक्रो हैबिट्स में तोड़ करके अचीव कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में जो सुनने में थोड़ी सी फनी और सिली लगेगी, बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये बहुत बड़े रिजल्ट्स लेकर के आएगी। ये सारी हैबिट्स, ये वीडियो मिस नहीं करनी है आपको, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कुल मित्र की ये वो वीडियो है जिसके एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि यार क्या चीज सीख ली मैंने। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ लोगों में है इस बात को लेकर के कि लाइफ में अगर बड़े चेंजेस लाने हैं, कुछ बड़ा अगर आपको करना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, बट ये बात कंप्लीटली एक मिथ है। कुछ जगह काम नहीं भी करती है। लाइफ में बड़े चेंजेस लाने के लिए, लाइफ में बड़ा धमाका करने के लिए आपको छोटे छोटे धमाके रेपिटेशन पे करने होते हैं, आपको कंसिस्टेंटली करने होते हैं। बजाय कि कुछ दिनों आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको ये करना होता है कि डेली आप थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हो। सो स्टार्टिंग में हैबिट्स को इतना कम टाइम अलॉट कर दो कि सिर्फ 2 मिनट कोई हैबिट चेंज करनी है और केवल 2 मिनट ही दे रहे हो, ताकि उसको आप टाल ही ना सको बल्कि आप उसको और डबल करने लग जाओ। और जब ये हैबिट बन जाती है फिर उसको आप बढ़ा लो। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सारी हैबिट्स के ऊपर बात करते हैं। पहली हैबिट है, रात में सोने से पहले कुछ 5 मिनट के लिए अपने बेड पर पीठ के बल लेट जाओ। ये फोटो देख सकते हो आप, इस तरह से आपको लेटना है और अपने शोल्डर्स और हेड को बेड के बाहर लटका दो। ये स्पेशली हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो पूरे दिन चेयर पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, बैठ करके काम करते हैं, जिनकी फिजिकली इनएक्टिव जॉब प्रोफाइल है। इससे ब्लड सर्कुलेट होता है चेस्ट और हेड के थ्रू और एक गुड स्ट्रेस मिलता है आपकी बॉडी को। नंबर 2, अपने टीवी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऑटो प्ले को ऑफ कर दो। जो ऑटो प्ले होता है ना, ऑटोमेटिकली वीडियो अगली प्ले हो जाती है, वो ऑफ कर दो। स्पेशली अगर आप एडिक्टिव वेब सीरीज देख रहे हो तब, क्योंकि कई बार आप एपिसोड नंबर 1 देखने के लिए जाते हो और एपिसोड नंबर 2 का प्ले हो जाता है फ्लो में, आपको पता नहीं लगता और आप 4 एपिसोड देख के आ जाते हो। कई बार पूरी रात बैठ जाते हैं, कई बार एक वेब सीरीज को एक ही बार में निपटा लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इनको ऐसे डिजाइन किया गया है, यूट्यूब वगैरह को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप कुछ देखने के लिए आते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी वीडियो प्ले होती है और आप देखते ही रहते हो और आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। जब आपका ऑटो प्ले का फीचर ऑफ होगा तो आपके चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाएंगे दूसरे एपिसोड को प्ले करने का, दूसरे एपिसोड को देखने का, ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। और इससे होगा यह कि आपकी एडिक्शन का साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारी एडिक्शन हमेशा साइकिल की तरफ वर्क करती है। देखो, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पर अपनी सारी फेवरेट मूवीज, वेब सीरीज देखता हूँ अपनी फेवरेट कैटेगरी की। तो जो देखने के लिए गए थे वो देखकर आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरे जम जाते हैं, वो दिक्कत है। उसका सोल्यूशन मैंने बताया। नंबर 3, द चेयर टेस्ट। द चेयर टेस्ट काफी फेमस है लोगों की फंक्शनल फिटनेस को चेक करने के लिए, जो एज के साथ में कम होती जा रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। सिर्फ तब पता चलता है जब हमारी एज हो चुकी होती है। लेकिन इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जिम जाकर के कमर तोड़ वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो वैसे, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप टास्क के इन बिटवीन हो, यानी कि आप एक काम से दूसरे काम को करने के लिए जा रहे हो और 5 मिनट का आपको गैप मिल रहा है, जैसे कि आप कंप्यूटर पर बैठे थे, लैपटॉप पे बैठे थे, अब आप उठ करके जा रहे हो लंच करने के लिए, तो आप उठने के जस्ट बाद अपनी हैबिट बना सकते हो 10 स्क्वाट्स करने की। आप बाथरूम में हो, नहाते वक्त आप पुशअप्स कर सकते हो 10। आप कहीं भी हो, 2 मिनट का गैप आपको मिल रहा है, आप 10 पुशअप्स लगा सकते हो। इस तरह से पूरे दिन न जाने कितने ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पे आप हल्की हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें हम बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए फिट रह सकते हैं, बिना जिम जाए। पूरे 24 घंटों में 1 घंटे एक्सरसाइज करने से कई गुना बेटर ये है कि आप पूरे दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हो। मेक इट योर हैबिट। जो भी आपको अजीब समझेंगे, थोड़े दिनों के बाद में जब आप एक्टिव हो जाओगे तो आपको एक्टिव देखते हुए वो भी करने लग जाएंगे। तो आपको शर्माना नहीं है, ये चीज करनी है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए सही है। नंबर 4, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस। बॉडी के बैलेंस को हम तब तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि ये बिगड़ नहीं जाता। ओल्ड एज की निशानी ही यही होती है जब चलने का, उठने का, बैठने का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम जितने टाइम तक एक पैर पर खड़े हो सकते हैं वो हमारे ओवरऑल ब्रेन हेल्थ कैसी है वो बताता है। अपनी बॉडी की बैलेंस की ट्रेनिंग करने के लिए एक हैक ये भी है कि जब आप ब्रश करते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो केवल ब्रश करते हो, तब आपको एक पैर पर खड़े होना है सुबह, और आप इवनिंग में भी अगर आप ब्रश करते हो या फिर कोई और काम करते हो तो आप दूसरे पैर पे खड़े हो जाओ, एक पैर पे। इस तरह से दोनों पैर
पैर की बैलेंस की आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। धीरे धीरे ये आपके बैलेंस को इंप्रूव करेगा, बॉडी बैलेंस में आएगी, आपकी उम्र भी हो जाएगी तब भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना तब पड़ता जब आप ये एक्सरसाइज नहीं करते। नंबर 5, किसी भी ऑनलाइन सर्विस की एडिक्शन से बचने का सबसे सही उपाय यह है कि उसकी मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज मत करो। वेबसाइट से काम चल सकता है तो वेबसाइट से ही काम चलाओ। आप सबने नोटिस किया है कि जब सारी सोशल मीडिया वेबसाइट पे ही थी तब ये इतनी एडिक्टिव नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि एप्लीकेशंस आ चुकी है और एप्लीकेशंस के जमाने के बढ़ने के साथ ही मोबाइल की एडिक्शन बढ़ी है। तो जरूरी हो तो ही उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अदरवाइज आप ट्राई करो कि गूगल क्रोम ब्राउजर में ही उसकी वेबसाइट यूज करो, क्योंकि इससे आप फालतू के नोटिफिकेशन से भी बचोगे। और अगर आप एप्लीकेशन यूज कर ही रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि फालतू के नोटिफिकेशंस को आप ऑफ करके रखो। या फिर एक और एडवाइस ये जो कि मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं वो ये कि व्हाट्सएप पे उन लोगों को म्यूट करके रखो या फिर आर्काइव में डाल के रखो जो आपको ऐसी न्यूज या फालतू के मैसेजेस भेजते हैं जो काम के नहीं होते हैं। जब आप धीरे धीरे सारी एप्लीकेशंस को म्यूट कर रहे हो, लोगों को म्यूट कर रहे हो जो काम के नहीं है, फालतू के मैसेज भेजते हैं, तो एक टाइम के बाद में आपके साथ में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ही मिलेगा। नंबर 6, ऐसे अकाउंट्स को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दो जो तुम्हें सॉल्यूशंस देने के बजाय प्रॉब्लम्स गिनाते हैं, जो आपको और डिप्रेशन में डालते हैं, जो बेकार की न्यूज देते हैं, जो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर बात करते हैं जो कि सही नहीं होती है कई बार। तो आप उनको इमीडिएटली अनफॉलो कर दो जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। या फिर उन लोगों को अनफॉलो करके रखो जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से दिखाते कुछ और है, शो ऑफ कुछ और करते हैं और आपको अच्छा फील नहीं होता उनको देख करके। क्योंकि ऐसी कई रिसर्च आई है कि इंस्टाग्राम की वजह से काफी लोग डिप्रेशन में जाते हैं दूसरों को लाइफ को देख करके, जो कि केवल फिल्टर लाइफ होती है, ओरिजिनल में वो लाइफ ऐसी नहीं होती है। दूसरा, प्लीज मुझे जज मत करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं करता हूँ। अब आपको करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। 2 साल हो गए मुझे, मैं कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से काफी ज्यादा दूर हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पर मैंने एक भी मीम पेज फॉलो नहीं कर रखा है, मेरे एक्सप्लोर पेज में कोई भी मीम नहीं आता है, यूट्यूब पर एक भी वाइन्स या फिर गाली ग्लोच जैसा कोई चैनल मैंने फॉलो नहीं कर रखा है। इसका रीजन ये नहीं है कि मुझे ये मीम वगैरह नहीं पसंद है, इसका रीजन ये है, अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे पर ये खुद को मुझे रियलाइज हुआ उसके बाद में मैंने ये करा है, मुझे खुद को लगने लगा कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हर वक्त कहीं भी सीरियस कंडीशन पर जहां मुझे सीरियस होने की जरूरत है, मुझे वहां पे मीम याद आ रहा है, मुझे वहां पे जोक मारने का मन कर रहा है, किसी भी इंसान की मैं बेइज्जती मार रहा हूं बेवजह और सामने वाले को बुरा लग रहा है। थोड़ा आप स्क्रॉल मारते हो, मीम देख लेते हो तो ठीक है यार, लेकिन आप पूरे दिन घंटों तो केवल मीम्स देख रहे हो तो ये शायद थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। मेरे दोस्त ऐसा कुछ है जो पूरे दिन मतलब एक मीम भी उनसे नहीं छूटता है और मैं उनको देख सकता हूँ वो मीम के अलावा बात ही नहीं करते, उनके पास है ही नहीं बात करने के लिए मीम के अलावा। तो ऐसा ज्यादा करने से, देखो अति खराब है, मैं इसको खराब नहीं बोल रहा लेकिन अति खराब है, तो ये ज्यादा कर लेते तो होता ही है कि आप असली मुद्दे से भटकने लग जाते हो। कोई और कमा रहा है, वो अपनी कॉमेडी कर रहा है, वो गाली दे रहा है, कमा रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप अपना काम करो, वो करो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन आप भी अपना काम करते रहो। मैं भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ लेकिन वो जो वैल्यू एडिंग हो, आई वॉच क्वालिटी कंटेंट ऑन यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार। मैं ऐसी वेब सीरीज देखता हूँ, ऐसी मूवीज देखता हूँ जिनको देखने के बाद में मेरे को लगता है यार मुझे भी कुछ बनाना चाहिए अच्छा कंटेंट, तो मैं इंस्पिरेशन के लिए कंटेंट देखता हूँ। मुझे वो चीज देखना पसंद नहीं है जो 2 कौड़ी का जोक है, जो मैं तीसरी चौथी में सुन करके हंसा करता था, जहां पे हंसने जैसा वाकई में कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सब चीजों से बाहर आके देखोगे आपको लगेगा कि यार वाकई में देखो तो हंसने जैसा कुछ है भी नहीं, फालतू में हंस रहा है। नंबर 7, अब आती है बुक रीडिंग की एडवाइस जो मैंने काफी बार दे रखी है, पर इस बारी थोड़ी सी अलग एडवाइस है। अगर आपसे बुक रीडिंग नहीं होती है तो आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हो। क्या आपको पता है कि अगर आप ऑडियो बुक्स सुनते हो और एक बुक को कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे लगते हैं तो आप एक महीने में 60 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो, आप एक साल में 720 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। 720 का अगर हम 30% भी कर ले तब भी बहुत बड़ी बात है। अब इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन भी आपके सामने लेकर आया हो, आप कुकू एफएम को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में, जो इंडिया का हिंदी ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी काम कर रहे हो आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो, जो कि आपकी सोच और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क लाएगा। आप लॉजिकल हो जाओगे, आपको नई बातें सीखने को मिलेगी। बड़े बड़े ऑथर्स की बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑडियो में ही सुन सकते हो। कुकू एफएम पर आपको काफी फेमस बुक्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएगी, जैसे रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ फोकस, इलॉन मस्क सीक्रेट टू सक्सेस, और ऐसे ही काफी फेमस और वैल्यू एडिंग बुक्स को आप ऑडियो बुक्स में सुन सकते हो। चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त आप सुन सकते हो, ड्राइविंग करते वक्त आप कार में एफएम में ओल्ड सॉन्ग सुनते हो उसके बजाय आप कुकू एफएम सुन सकते हो, या वॉक करते वक्त आप सुन सकते हो। आज इंस्टॉल करो कुकू एफएम। और हाँ, एक और बात, कूल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए कुकू एफएम ने ऑफर दिया है। अगर आप कुकू एफएम को अभी इंस्टॉल करते हो तो शुरू के 250 लोगों को 50% ऑफ मिल रहा है। अभी जाओ इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप कूपन कोड डालोगे CM50 तब आपके
50% ऑफ हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 8 हैबिट, मार्केट जाने से पहले या शॉपिंग जाने से पहले घर से पहले से खाना खा के निकलो। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च भी कहती है कि जो लोग बिना खाए निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनको खतरनाक भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो इंपल्सिवली फूड परचेज करते हैं, बहुत ज्यादा फूड परचेज करते हैं और अपनी खाने की आदत को बुरी तरह से खराब करते हैं। जब आप घर से खाकर निकलोगे तब आपकी ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप भूखे होगे तब आपको जो मिल रहा है जो कि अनहेल्दी फूड है, आप वो भी खाने लग जाओगे। नंबर 9, हमारे दिमाग को कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं ये रजिस्टर करने में कि हम फुल हो चुके हैं, हमारा पेट फुल हो चुका है, यानी कि अब खाने की जरूरत नहीं है। तो जब ये 15-20 मिनट लगते हैं पता लगने में, तब अगर हम हाथों हाथ डेजर्ट पर जंप करेंगे तो ब्लॉटिंग और फूड कोमा की प्रॉब्लम परमानेंटली बॉडी में एंटर कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ नहीं करना है, खाने के बाद में आपको 15-20 मिनट तक ब्रेक लेना है, उसके बाद में आपको डेजर्ट खाना है। नंबर 10 जो कि आखिरी पॉइंट है, जब भी आप लंच करने के लिए बैठो या फिर आप डिनर करने के लिए बैठो तो उससे थोड़ा पहले आप पानी पी लो 1 गिलास, क्योंकि हम इजीली भूख और प्यास के बीच का फर्क समझ नहीं पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें भूख और प्यास एक टाइम लग रही होती है और उसको मिटाते हम केवल खाना खा के। तो जब आप पानी पी लोगे, जब आप प्यास बुझा दोगे, उसके बाद में होगा यह कि आप खाओगे उतना ही जितने की केवल आपको भूख लगी थी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, और भूलना मत कुकू FM को इंस्टॉल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड है CM50। शुरू के 250 यूजर्स को 50% ऑफ मिल रहा है, अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।